हेलो दोस्तों, वेलकम टू द आपके और हमारे चैनल जीएस रिसर्च हब में। आज हम देखेंगे इंडिया के स्टेट को, इंडिया के मैप को अच्छे से समझेंगे, क्योंकि देखा जाता है कि लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है कि इंडिया के स्टेट को याद करने में, स्पेशली जो नॉर्थ ईस्ट का रीजन है उसको तैयार करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे हम लोग अच्छे से, जहाँ पे हमें ट्रिक की जरूरत होगी ट्रिक से, और जहाँ पे स्टोरी से हमें याद हो जाएगा हम वैसे ही देखते चलेंगे मैप को, और अच्छे से हम याद करते चलेंगे। और यहाँ पे हम 28 स्टेट और यूटी को कवर करेंगे। तो अब हम समझते हैं इंडिया के मैप को। तो इंडिया के मैप को हम देखते हैं तो कुछ चीजें हमें याद रहती हैं, जैसे राजस्थान को देखें तो ये एरिया वाइज इंडिया में सबसे बड़ा है सारे स्टेट्स में, तो हमें याद रह जाता है। और दूसरी बात, यहाँ की खास बात क्या है कि यहाँ पे थार मरुस्थल पड़ता है, तो ऐसे हमें याद रह जाता है। उसके बाद आता है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश जो है इंडिया के बीचों बीच में पड़ता है। आप देख पा रहे हैं इंडिया के बीचों बीच में पड़ता है, और नाम में भी इसके मध्य छुपा है, तो हम ऐसे इसको याद रख पाते हैं कि मध्य प्रदेश। और जब नॉर्थ की बात आती है तो हमें जम्मू कश्मीर याद रहता है, लेकिन जो है 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख और जम्मू कश्मीर को अलग करके केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, तो हमें ये भी याद रह जाएगा, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। उसके बाद हम बात करते हैं इंडिया के जो नीचे वाला पोर्शन है, जो साउथ का पोर्शन है, उसको हम देखते चलेंगे, और यहाँ से हम सीक्वेंस से इसको तैयार करेंगे। मैप से जो स्टेट्स है वो हम सीक्वेंस से या साउथ जोन से तैयार करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं साउथ जोन ऑफ इंडिया, इसे शॉर्ट फॉर्म में साउथ इंडिया भी बोलते हैं। तो सबसे पहले बात आती है केरल की। ये केरल, और इधर क्या होता है, तमिलनाडु। केरल में मलयालम बोली जाती है, और तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है। और मलयालम और तमिल लगभग जो है एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, तो हमें यहाँ से याद हो जाएगा केरला और तमिलनाडु ये इंडिया के सबसे नीचे पोर्शन में पड़ते हैं। उसके बाद केरला के ऊपर क्या है, कर्नाटक। और कर्नाटक के इधर इस साइड देखेंगे तमिलनाडु के ऊपर आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश से अलग होकर 2014 में तेलंगाना बनता है। तो हमें ये 5 स्टेट याद हो गया, और ये 5 स्टेट को जब मिला दिया जाता है इसी को साउथ इंडिया बोला जाता है, या साउथ जोन ऑफ इंडिया बोला जाता है। फिर से हम देखते हैं, पहले हमने देखा केरला, फिर तमिलनाडु, उसके बाद कर्नाटक, और आंध्र प्रदेश से ही निकला है तेलंगाना। उसके बाद बात करेंगे महाराष्ट्र की और गुजरात की। तो गुजरात में लोग क्या, गुजराती लोग, देखते हैं कि जो गुजराती लोग रहते हैं वो व्यापार में काफी फेमस रहते हैं। क्यों फेमस रहते हैं भाई, समुद्र के किनारे पड़ता है, सामान आना भी इजी रहता है, इसलिए इनको व्यापार करना इजी पड़ता है। उसके बाद बात करते हैं महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र भी भाई सपनों की दुनिया यहाँ पे है, बॉलीवुड इंडस्ट्री भी है, तो पिक्चर वगैरह बनाना समुद्र के किनारे है, तो शूटिंग करने में भी बहुत आसानी हो जाती है, ज्यादा जाना नहीं पड़ता है बाहर, तो हम ऐसे याद कर लेंगे। उसके बाद भाई पैसे कमा लिए, पैसे सपने भी पूरे कर लिए, अब हम जाएंगे घूमने। तो घूमने जाने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, गोवा जाना पड़ेगा, क्योंकि गोवा भाई घूमने बीच है, काफी फेमस है गोवा का बीच। और इसके लोकेशन की बात करें तो ये महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में छोटा सा एरिया जो है वो गोवा गोवा पड़ता है, और ये सबसे छोटा, मतलब कि एरिया वाइज देखा जाए तो सबसे छोटा स्टेट भी है गोवा। उसके बाद हम देखते हैं ये जो राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात को मिला दिया जाए, इसे क्या बोलते हैं, वेस्ट जोन ऑफ इंडिया। तो हमने साउथ देख लिया, अब वेस्ट देख लिया। अब हम चलते हैं नॉर्थ साइड। तो नॉर्थ में हम देखते हैं कि ये जो हरियाणा है, तो हरियाणा में क्या बोली जाती है, हरियाणवी बोली जाती है। और राजस्थान में मारवाड़ी बोली जाती है। तो जो हरियाणा की लैंग्वेज है और राजस्थान की जो लैंग्वेज, वो काफी मिलती जुलती है आपस में। तो हम ये ऐसे याद कर लेंगे, काफी मिलती जुलती है। क्यों मिलती जुलती है, क्योंकि आसपास का एरिया है, तो थोड़ा सा मतलब कि इन्फ्लुएंस पहुंच जाता है। तो ऐसे याद कर लिया कि हरियाणा और राजस्थान एकदम पास पास में है। उसके बाद हमने देखा कि जो हरियाणा की भाषा है वो पंजाब से भी मिलती जुलती है, थोड़ा सा पंजाबी थोड़ा सा रहता है। तो ऐसे याद करिए, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब। और पंजाब की जो थोड़ी सी लैंग्वेज है जम्मू कश्मीर तो नहीं पहुंच पाती, लेकिन हिमाचल प्रदेश में देखा जाता है थोड़ा सा लैंग्वेज पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की लैंग्वेज मिलती जुलती है। तो हमें ऐसे याद हो गया, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश। अब हम देख रहे हैं नॉर्थ जोन, मतलब उत्तर का एरिया देख रहे हैं। तो उत्तर से जुड़े हुए 2 स्टेट है हमारे, कौन सा, एक उत्तर प्रदेश और दूसरा उसी से निकला हुआ उत्तराखंड। तो हमें ये याद हो गया, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। और ऊपर इधर याद हो गया, राजस्थान से मिलता जुलता लैंग्वेज हरियाणा, हरियाणा की लैंग्वेज मिलती जुलती पंजाब से, और पंजाब की लैंग्वेज मिलती जुलती हिमाचल प्रदेश से। ये उत्तराखंड का जो इस साइड वाला एरिया है, इधर नहीं जाना है क्योंकि इधर पड़ता है नेपाल।
उसके बाद हम बात करते हैं कि भाई जो ये हमारा जो बॉडी होती है उसके थोड़ा-सा लेफ्ट में क्या पड़ता है, दिल पड़ता है। तो वैसे ही इंडिया के मैप में हल्का-सा जो लेफ्ट का पोर्शन है यहाँ पे क्या पड़ती है, यहाँ पे दिल्ली पड़ती है। तो ये हमें यहाँ से ये याद हो गया कि ये दिल्ली कहाँ पड़ती है, यहाँ उत्तराखंड और जो है हरियाणा के बीच में जो थोड़ा-सा एरिया है, थोड़ा-सा राजस्थान से भी मिलता है, वहाँ पे क्या पड़ती है, दिल्ली पड़ती है। उसके बाद हम बात करते हैं उड़ीसा की। तो आंध्र प्रदेश के पास यहाँ पे देख पा रहे हैं उड़ीसा उड़ीसा और ये झारखंड और बिहार। बिहार से ही अलग हुआ था झारखंड, और उड़ीसा, झारखंड, बिहार इन तीनों की भाषा काफ़ी मैच करती है और ये तीनों एक ही लाइन से आप देख पा रहे हैं। तो ये तीनों एक ही सीक्वेंस से हैं, बिहार, झारखंड, उड़ीसा। तो हमें ये ऐसे याद रहेंगे। उसके बाद इधर थोड़ा-सा हमने वेस्ट में देखा, तो इधर वेस्ट में क्या पड़ता है, वेस्ट बंगाल। तो ये एरिया आप देख पा रहे हैं, ये पूरा यहाँ से इधर से जुड़ा हुआ है असम से, ये पूरा पड़ता है वेस्ट बंगाल का। वेस्ट बंगाल के हमें वेस्ट में नहीं जाना है, क्योंकि वेस्ट में इधर पड़ता है बांग्लादेश, तो ये बांग्लादेश से हमें कोई लेना-देना नहीं है। उसके बाद हम समझते हैं, इधर हमने देख लिया उड़ीसा को देख लिया, इधर महाराष्ट्र को देख लिया, इधर मध्य प्रदेश को देख लिया और इधर झारखंड को, लेकिन यहाँ पे बीच का एरिया आप देख पा रहे हैं छूटा हुआ है, तो ये है छत्तीसगढ़। इनका है 36 का आंकड़ा, इनकी किसी से नहीं बनती, इसलिए ये अलग ही रहते हैं, तो ऐसे हमने याद कर लिया, ये छत्तीसगढ़ हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे वेस्ट बंगाल से, आप देख पा रहे हैं ये पतला सा रास्ता जो असम को जोड़ता है। उसके बाद इसका ऊपर थोड़ा-सा एक स्टेट छूट रहा है हमारा, तो वो है सिक्किम। सिक्किम 2 देशों के बीच में फँसा हुआ है। इसके इधर देखेंगे तो नेपाल है और इस साइड देखेंगे तो भूटान है। तो ये हमें अलग से ही याद रखना है, क्योंकि ये अलग से आप देख पा रहे हैं, अलग से ये स्टेट है पूरा एकदम आइसोलेट। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, एक साइड इसके भूटान है, एक साइड नेपाल है। उसके बाद हम बात करते हैं, ये जो पतला-सा रास्ता जाता है, इसे चिकन नेक बोलते हैं, जो कि ये वेस्ट बंगाल का ही मतलब कि पार्ट है ये चिकन नेक। अब हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट के स्टेट की। तो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट को समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। सबसे पहले यहाँ पे सनलाइट पड़ती है, जिसकी वजह से इसका नाम अरुणाचल प्रदेश है। तो हम ऐसे याद रख सकते हैं, ये सबसे ऊपर आप देख पा रहे हैं, ये अरुणाचल प्रदेश है। उसके ऐसे भी याद कर सकते हैं कि ये तो नॉर्थ ईस्ट में सबसे ऊंचा है, तो भाई सनलाइट सबसे पहले ऊंचे वाले एरिया में पड़ेगी, तो इसलिए इसे अरुणाचल प्रदेश बोलते हैं। उसके बाद बात करते हैं एक ट्रिक की, नमामि मित्र। अब नमामि मित्र को कैसे रिलेट करेंगे, तो हम यहाँ से नमामि को पहले देखते हैं। नमामि से ना से हो जाएगा नागालैंड, मा से हो जाएगा मणिपुर और मी से हो जाएगा मिजोरम। और ये तीनों आप सीक्वेंस से देख पा रहे हैं, ये अरुणाचल प्रदेश के बाद ये नागालैंड है, उसके जस्ट नीचे मणिपुर है, उसके जस्ट नीचे मिजोरम है और मिजोरम के बाद आता है त्रिपुरा। तो त्रिपुरा को हम ऐसे याद कर सकते हैं, मित्र। तो मिजोरम और त्रिपुरा। तो फिर से हमने देख लिया यहाँ पे नमामि मित्र। ना से हो जाएगा नागालैंड, मा से मणिपुर और मी से हो जाएगा मिजोरम और त्रा से हो जाएगा त्रिपुरा। और ये तीनों ये चारों देख पा रहे हैं सीक्वेंस से हैं। तो ये हमें अच्छे से याद हो गया। उसके बाद हम देखते हैं असम और मेघालय को। असम ये देख पा रहे हैं और मेघालय, ये तीनों ओर से इसे घिरा हुआ है असम से, और एक साइड इसकी बांग्लादेश से लगती है। तो ये दोनों साथ साथ ही रहते हैं। अब असम से क्या आता है, चाय। असम की चाय बहुत फेमस है। तो चाय बनाने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी, पानी की जरूरत पड़ेगी। और तो पानी, तो चाय और पानी दोनों साथ साथ ही रहते हैं। तो अलग की बात है, किसी को तो प्योर दूध की चाय पसंद होती है, लेकिन हम यहाँ पे याद करने के लिए कि भाई चाय में बहुत सारे लोग हैं जो पानी को भी पसंद करते हैं। तो असम में चाय फेमस है, और चाय बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, पानी। तो मेघालय में मेघ ही मेघ है, तो वहाँ पे पानी बहुत इजीली अवेलेबल हो जाएगा। तो हम ऐसे याद कर लिए असम और मेघालय को। तो फिर से यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, अरुणाचल प्रदेश भाई सबसे ऊंचा एरिया है, तो सनलाइट सबसे पहले पड़ेगी। और यहाँ से हमने याद कर लिया नमामि मित्र को, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा को, और असम और मेघालय में से साथ साथ रहेंगे चाय और पानी। अब ये पूरा हमने स्टेट देखने के बाद हमने देखा कि अभी भी हमारा कुछ पार्ट बच रहा है इंडिया का। आप पूछेंगे क्या, वो है भाई अंडमान और लक्षद्वीप। अंडमान निकोबार पड़ता है इधर बंगाल की खाड़ी वाले एरिया में, और इधर अरब सागर में हमारा टापुओं का जो केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन सा पड़ता है, लक्षद्वीप। तो आप याद रखिएगा, अंडमान और निकोबार क्या है, ये यूटीज है, और ये एक कहाँ पड़ती, बंगाल की खाड़ी में, और दूसरा अरब सागर में। तो ये थे आज का पूरा मैप। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।